अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सईद हफीज गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जन्नत हिकमत मीडिया। असगन नागौरी के हवाले से इससे पहले मेरी दो वीडियोस आ चुकी हैं। एक वीडियो में मैंने आपको असगन नागौरी का प्लांट दिखाया था। नागौरी तो खैर हम वो क्योंकि राजस्थान इंडिया का एक इलाका है, उसकी निस्बत से इसको नागौरी कहा जाता है क्योंकि इसकी सबसे अच्छी नस्ल वहां पाई जाती है। वैसे इसको संस्कृत के अंदर अश्वगंधा बोलते हैं। अश्व कहते हैं घोड़े को, ठीक है, और गंधा कहते हैं स्मेल को। तो इसको अश्वगंधा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अश्व घोड़ा होता है, इसको खाने से इंसान के अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, शायद इस वजह से इसको अश्वगंधा कह दिया गया है। बहरहाल मैंने आपसे वादा किया था कि जब इसका सफूफ तैयार होगा तो इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से आपको कुछ ना कुछ जरूर गाइड करूंगा। तो उस हवाले से आज मैं बात करना चाहता हूं, कुछ बीमारियों के बारे में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स के बारे में, जो दिल के मरीज हैं और जिनका ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है, जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल अप होता है, वो इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये जो असगन नागौरी का सफूफ है, पाउडर है, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका उनके लिए ये है कि वो इसका हाफ टी स्पून ले सुबह के वक्त और हाफ टी स्पून ले रात के वक्त। 2 टाइम उन्होंने इसका हाफ टी स्पून इस्तेमाल करना है। बकरी का दूध ले लें या गाय का दूध ले लें, भैंस का दूध इस्तेमाल ना करें। बकरी या गाय के दूध के साथ इसका हाफ टी स्पून अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, खा लेते हैं और ऊपर से उसको पी लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको चंद दिनों के अंदर कुछ ना कुछ इसमें आपको बेहतरी महसूस होगी और दवाइयों से थोड़ी जान छूटनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके बारे में, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा मुशक्कत करना होता है और मैदान के अंदर बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल की जरूरत होती है। खेल के दौरान थकावट बहुत ज्यादा होती है, आज़ा में दुखन और दर्द और ईंधन महसूस होती है। तो जो ऐसे लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे जो कह लें कि विटामिन्स होते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए इंतहाई ज्यादा मुफीद है, लिहाजा वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें इसको डायरेक्ट बगैर किसी बदरके के इस्तेमाल ना करें, दूध के साथ इस्तेमाल कर लें या मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ इस्तेमाल कर लें। अब वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज के वो पेशेंट जो टाइप 2, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, यानी उनके जो है वो इंसुलिन अमूमन उनको नहीं लगती, ठीक है, उन्हें टेबलेट लेनी पड़ती है। अगर वो इंसुलिन से बचे हुए हैं तो उनके लिए ये असगन नागौरी का सफूफ एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और बहुत जल्दी इसके साथ उनको अफाका हो सकता है अगर वो प्रॉपर इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि वो सिर्फ सुबह के वक्त इसको तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो 2 से 3 ग्राम तक कह लें, 2 से 3 ग्राम अगर इसको गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह इसके साथ डायबिटीज के पेशेंट चंद दिनों के अंदर बेहतरी महसूस करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं वो पेशेंट्स जिनके स्पर्म काउंट का मसला होता है, ठीक है, इस वजह से वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी एक हकीम के पास, कभी दूसरे के पास, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरी जगह पे, जहां से सुनते हैं इलाज बेचारे वहां पे चले जाते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो ये खालिस असगन नागौरी का सफूफ हासिल कर लें, कोशिश करें, आप खुद मेहनत करें, आप खुद हासिल कर लें। अगर आप नहीं हासिल कर सकते तो उस सूरत में आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम भी आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो असगन नागौरी का ये सफूफ वो लोग ले लें, ठीक है, और इसके साथ 2 चीजें और मिला लें। एक वो सफेद मूसली ले लें, वो भी देखें कहां से खालिस और बेहतरीन मिल सकती है, वो ले लें। दूसरे नंबर पे वो सतावर ले लें, ठीक है, सतावर, सफेद मूसली और असगन नागौरी का सफूफ, ये 3 जड़ी बूटियां, ये 3 चीजें वो बराबर वजन में ले लें, ठीक है जी। बराबर वजन लेके सफूफ बना के रख लें और ये सफूफ जो है वो सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये उनको बहुत जल्दी फायदा देगा। इसी तरह जो खवातीन सलानुर रहम का मसला होता है, लिकोरिए का मसला होता है, अगर वो भी इसका इस्तेमाल प्रॉपर जारी रखें तो इंशाल्लाह उनका ये मसला भी हल हो सकता है। और एक आखिरी बीमारी जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, वो लोग जिनको कमर के मोहरों में स्पेस की शिकायत होती है, स्पेस आ जाती है, वो शदीद तकलीफ का शिकार होते हैं, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं और उनसे बहुत ज्यादा जो है वो पैसा बटोरा जाता है। तो वो डॉक्टरों हकीमों के पास जाने से बेहतर है कि एक दफा अपनी जिंदगी में कम अज कम असगन नागौरी के सफूफ
को जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि आप जो है वो इस सफूफ को इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे डॉक्टरों और हकीमों से ये सफूफ आपको बेनियाज कर देगी इंशाल्लाह। लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीकाकार क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, वो सिर्फ सफूफ अकेला इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो असगन नगोरी के सफूफ के साथ सुरंजा ले लेंगे। ठीक है, सुरंजा ले लें, शीरी ले लें, सुरंजा शीरी। ठीक है, पंसार के पास जाएं, किसी एतमाद वाले बंदे से उसे कहे कि मुझे सुरंजा शीरी चाहिए, हम वजन इसके सुरंजा शीरी को ले लें। ठीक है, उसके साथ इसका सफूफ बना लें। सफूफ बना के इन दोनों चीजों को उन्होंने सुबह शाम 2 वक्त इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने भी दूध का ही इस्तेमाल करना है। याद रखें, इसको कोशिश करें कि बकरी या गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ऐसी सूरत में ये इंतहाई ज्यादा आपको फायदा देगा। तो आप इस तरह से असगन नागौरी के सफूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ज्यादा बीमारियां हैं जिनमें असगन नागौरी का सफूफ जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो यहाँ पे सारी बीमारियों का तज़किरा करना मुमकिन नहीं। अगर आप असगन नागौरी का सफूफ खालिस हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ राब्ता करें। ठीक है, कि हमारे पास ये सफूफ मौजूद है, हम किस बीमारी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि आप अगर कोई सफूफ को इस्तेमाल करते हैं, जायका अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो आप उसके अंदर मिश्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैंने जैसे बताया, सतावर सफेद मूसली के साथ स्पर्म काउंट के लिए, या किसी को मतलब ये कह लें कि नॉइट फॉल है, या इसको कोई ऐसे कोई मसाइल है, जरियान का कोई मसाइल है, तो वो अगर इसको सफेद मूसली और सतावर के साथ इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है जायका उसको पसंद ना आए। तो सफेद मूस के साथ आप जो है वो मिश्री इस्तेमाल कर लें, ताकि इसका जायका थोड़ा अच्छा हो जाए और आप इस्तेमाल भी आराम के साथ कर सके। एक और तरीका इसका इस्तेमाल ये होता है कि आप इसको शहद के अंदर डाल के माजून बना सकते हैं। तीसरा इसका इस्तेमाल यह है कि आप कैप्सूल खाली 1000 जो है वो mg के ले लें, और उनको भर के 2 सुबह 2 शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके साथ आप महसूस करेंगे कि बड़ी तेजी के साथ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। आप ज़हनी तनाव का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, मुल्की हालात, खानदानी हालात, घरेलू हालात, ठीक है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ये इंसान को तोड़ के रख देती है। ठीक है, इंसान एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, शदीद किस्म की परेशानी का शिकार हो जाता है। ऐसी कैफियत में ये असगन नागौरी का सफूफ आपके लिए एक बेहतरीन सहारा साबित हो सकता है। तो आप जरूर इसको अपनी जिंदगी में लाएं, नेचर की तरफ लौटें, कुदरत की तरफ, फितरत की तरफ लौटें। इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करेंगे, आप अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सब की बीमारियों को शिफा के अंदर तब्दील फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। आपका मेजबान सैयद हफीज गिलानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।